आप बताइए, आपको क्या लगता है, केजरीवाल या भाजपा या कांग्रेस? निसंकोच भाजपा ही आएंगे दिल्ली में। निसंकोच, कोई संकोच ही नहीं? कोई संकोच ही नहीं है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि भाजपा आएगी? क्योंकि ये भीख मांगने की प्रवृत्ति पब्लिक में जो डाल रहे हैं केजरीवाल, ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। सुदूरवर्ती इलाके बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो गरीब प्रदेश हैं, वहाँ के नागरिक यहाँ आते हैं और यहाँ पे आ करके उन्हें फ्री सेवा दे करके, ये झूठ की बलगलाने की बात है कि इनकी झूठ को उनको सेवा देते हैं। देश में यहाँ चुने हुए व्यक्ति आते हैं हमारे गांव समाज से, और यहाँ पे आकर के वो फ्री में सेवा लेंगे, फ्री में बिजली करेंगे, फ्री में खाएंगे, फ्री में पिएंगे। तो ये देश पे कर्ज देने वाली बात हो रही है ना। बड़ी शर्म की बात है। गन की जो सो हमारे छोटे भाई जो गांव में रहते हैं वो पेमेंट कर रहे हैं सारे चीज़ का, और मैं यहाँ पे फ्री में रहूँ, मैं यहाँ पर, तो ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन आपके लिए ये बात गलत है, लेकिन मैं देखता हूँ कि दिल्ली में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फ्री दे रहे हैं, टैक्स का पैसा है, ठीक है। ये तो इलेक्शन की राजनीति है। वो फ्री में दे करके मलाई खाने के लिए अपने गए और मलाई खाए भी। जनता भी देखी कि वो कहते थे गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मैं उसको यूज नहीं करूँगा। अडानी, अवानी, रिलायंस और टाटा की बात करते हैं। अगर टाटा, बिरला और रिलायंस सारे पैसे समेट के इस देश से चले जाएं तो क्या वो संभाल लेंगे देश को? वो कोई धनपति, कोई भी नेता नहीं कहता है कि मैं अमीर का हूँ, लेकिन सारे व्यक्ति जानते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे की, धन की आवश्यकता, करोड़ों की ज़रूरत होती है। वो एक पंडाल नहीं बना सकते हैं, 10 कुर्सी नहीं लगा सकते हैं, 10 आदमी को चाय नहीं पिला सकते हैं, और कहेंगे गन कि जो हमें अमीर के नहीं हैं, सारे अमीर के हैं। आप कहते हो गन की जो गरीब के, गरीब का नाम लेकर के सारे अमीर को संतुष्टि करते हो। अब ये बताइए, क्या केजरीवाल जी के जेल जाने से उनकी छवि पे दाग लगा है एक बहुत बड़ा? दाग तो पहले ही लग चुका था मनुष्य को। और शराब की ये भी तो आप सोचिएगा कि राशन की दुकान की स्थिति थी। यहाँ पर आप ऑनलाइन खोलिए, अगर दिल्ली की ऑनलाइन सेवा सर्विस पोर्टल खोलिए और किसी स्टेट की पोर्टल खोलिए, आप तमिलनाडु का पोर्टल जल्दी खुल जाता है, बेंगलोर का पोर्टल जल्दी खुल जाता है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड बनाने के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। दिल्ली का नहीं खुलता है। दिल्ली का आपका सर्किल घूमता रहेगा। चाहे एफआईआर आप ले लो, एफआईआर डाउनलोड करो, देखो दिल्ली का एफआईआर डाउनलोड करो तो घूमता रहेगा सर्किल। बाकी सब स्टेट का सर्किल चालू रहता है। जब हम दिल्ली में बैठ करके दूसरे स्टेट की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं नेट से, और दिल्ली का क्यों नहीं कर पाते हैं? दिल्ली क्यों घूमते रहती है? क्यों उसका पोर्टल क्यों बंद रहता है हमेशा? तो ये बताओ, दिल्ली किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा? कांग्रेस के, भाजपा के, आम आदमी पार्टी? निसंकोच देश में जिस प्रकार से देश के लिए काम भाजपा कर रही है, इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है कि जो भाजपा तो आन सबसे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा दूध का धुला हुआ है। कोई भी राजनीति में जाता है तो कोई भी बंदा दूध का धुला हुआ राजनीति में नहीं जाता है, चूँकि वो रोड पे ही रहेगा, हमारे जैसे रोड पे ही बैठा रहेगा। वो उसे कमाने खाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जो राजनीति में गया है वो कुछ न कुछ छवि उसकी गंदी है। और पार्टियों से तुलना करें तो, और पार्टियों से तुलना किया जाए तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से, चूँकि हम लोग जो है सो कोई भी आम नागरिक तुलना देखते हैं कि हमें कौन बेटर देगा। बेस्ट नहीं कोई दे सकता है। बेस्ट मुझे भी पता है कि कोई भी पार्टी नहीं देने जा रही है, ना देगी, लेकिन हमें जो दो में से कोई एक को चुनना मजबूरी है। तो उसमें से हमें लगता है, हम नागरिकों को लगता है, आज के जनता को भी लगने लगा है बहुत हद तक, जिसका चुनाव में आपने सिंबल भी देखा होगा, कई स्टेट उसे बहुमत दिया, राजस्थान दिया, कोशिश किया कि हम, हरियाणा भी दिया, महाराष्ट्र दिया, कि कोशिश कर रहा है गन कि बीजेपी शायद कुछ अच्छा कर जाए, इसलिए करके वो बीजेपी को लाना चाहती है हमारे जनता, पब्लिक। अभी बताइए, बिजली फ्री और पानी फ्री के जो दावे किए जाते हैं दिल्ली में, उसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल गलत है। मैं भी यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ और पेमेंट करता हूँ। इसमें किराएदार को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि मकान के किराया रेंट फ्री की बात करते हैं। रेंट फ्री का पीछे ये मकसद है कि बड़े बड़े बिल्डर्स
जो कई बिल्डिंग, कई प्लॉट, कई फ्लैट खरीद चुके हैं, 20, 25, 50 प्लॉट है, उनके फ्लैट हैं, वो फ्लैट को चूँकि वो उनको बिजली ना देना पड़ेगा, भाड़ा नहीं देना पड़ेगा और वो किराए पर लगाएंगे। अगर बाय द वे 10 महीना उनका किराया नहीं भी चढ़ा तो भी उनको बिल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे उसी विशेष अमीर वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ना कि गरीब वर्ग को फ़ायदा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार मारा जा रहा है, जो हमारा जीने खाने के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। और दिल्ली किसी एक की नहीं है, दिल्ली सारे प्रदेश की देश है। और वो जो कुछ गलत बातें कहते हैं कि दिल्ली के बाहर जो कोविड में बोले कि जो बाहर की जनता यहाँ पे आके सेवा ले लेती है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वेस्ट बंगाल वाले बोले कि मेरा राजधानी अलग कलकत्ता ही रहेगा, उड़ीसा वाले बोले मेरा राजधानी भुवनेश्वर ही रहेगा, मैं दिल्ली को मानूंगा ही नहीं, चेन्नई वाले बोले कि मैं वहीं रहूँगा, मैं यहाँ पर मानूंगा ही नहीं, तो फिर देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कौन कर रहे हैं? केजरीवाल जी कर रहे हैं क्या? हैं? परोक्ष रूप से देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात तो केजरीवाल ही कर रहे हैं। आप किस प्रकार से कह सकते हो कि जो सब बाहरी भीतर की बात हुई, तो वो किस लिहाज से कोविड में बोले कि बाहर का लोग यहाँ सेवा सिलेंडर ले जा रहे हैं और हमारे दिल्ली वासी ने, दिल्ली में कौन रह रहा है? दिल्ली में सारे प्रदेश के आदमी हैं, कोई एक प्रदेश नहीं छूटा हुआ है जहाँ के पब्लिक यहाँ पे नहीं होंगे। अब एक अंतिम सवाल की ये बताइए, जो एक के साथ एक फ्री दिल्ली में जो शराब की बोतल मिलती थी, वो फैसला बढ़िया था या वो बेहद खराब? वो तो बेहद ही बेकार फैसला था, वो तो बेहद ही बेकार फैसला था। राशन की दुकान में राशन नहीं मिल रहा है और यहाँ शराब पीने की प्रथा को बढ़ा रहे हो, तो ये तो पूरे के पूरे गड़बड़ बात है। तो इसलिए करके ये केजरीवाल की जो पब्लिक को संतुष्ट करके वोट लेने की जो राजनीति थी, जो गरीब तबका को उन्होंने फुसला करके कि मैं तुझे फ्री दूंगा, पानी दूंगा, वोट दूंगा, तुम्हारे कॉलोनी कर दूंगा, स्लम एरिया को सुधार दूंगा। स्लम एरिया को सुधारने की क्या बात उठ रही है? स्लम एरिया में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये बताओ, इस बार दिल्ली में तख्ता पलट है या अरविंद केजरीवाल का हैट्रिक है? नहीं, अरविंद केजरीवाल की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन तख्ता तो पलटेगा ही, 100% पलटेगा, मेरी जहाँ तक आकलन है। और इसमें हमारे खास करके हमारे लक्ष्मी नगर के जो हैं नेता, वो जुझारू भी हैं, गली गली में प्रत्येक दिन लक्ष्मी नगर में वो कहीं ना कहीं दर्शन हो जाते हैं। वो एक ऐसा राजनीति, ठीक चाचा, एक आक्रामक मत। ये देखिए सामने आप गली देख सकते हैं और गली में आप पानी भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ गली में पानी भरा है। इस पानी में मच्छर भी पैदा होता है और इसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां भी होती हैं। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? अरे बोलो यार। पुष्कर है। नाम बताओ। पुष्कर। तो तुम बताओ, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कैसा काम किया? अब देख तो रहो सर, आप सारा नाली में पानी भरा पड़ा है, ठीक है। अब हाँ, हम भी बाहर गए हैं, ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ क्या फ़ायदा है बताइए? क्योंकि देखो बसों में जाओ, पहले जो बसें नॉर्मल बस थी वो है नहीं, अब सारी एसी वाली बस हैं, हमें तो उतना ही टिकट देना पड़ा और लेडीज़ को उसमें फ्री है, तो हमारा वो किराया तो हमें ही भरना पड़ रहा है ना सर। बात तो बराबर हुई है नहीं हुई? और क्या बात हकीकत है, हमारे लिए क्या हुआ है? अच्छा भैया ये बताओ, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की बातें होती है तो आपको दवाइयाँ तो बढ़िया मिलती होंगी? दवाइयाँ तो मिलती है सर, हम जाते नहीं, पहली बात तो बीमारी नहीं है, नहीं जाते भाई। अरे चुप रहो, हम जाते हैं, वो बात ठीक है, जाते हैं हम, दवाई लाते हैं और उस दवाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए क्योंकि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, औरों की बात मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि वहाँ की दवाई की जो गुणवत्ता है वो खराब है क्या? हम देखो, जो सर हमारी तबीयत सही नहीं हुई तो हमें बाहर की जो दवाई लगी वो हम उसी से तो बात करेंगे ना। ये देखिए आप, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के जनता का प्यार हमारे लिए एक बार फिर से आएगा और एक बार फिर हमको वो दिल्ली के सिंहासन पे बैठा देगा। सर प्यार की बात तो अलग की बात है, वो तो जनता बताएगी, ठीक है। मेन बात है, देखो जैसे अब ये किसी के कहने से थोड़ी कोई भी नेता हो कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो सादे वादे पूरे तो कोई कहाँ करते हैं? वो एक पब्लिक को एक लुभाने के लिए वो है, क्योंकि देखो हर कोई बहनों सारी मतलब ये चीज़ें फ्री कर देते, किस लिए? कि वोटों के चक्कर में करते नहीं करते हैं, आप खुद ही जानिए इस चीज़ की। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। क्या लगता है फिर इस बार दिल्ली में भाजपा का आपको दबदबा लगता है या कांग्रेस का? दबदबा तो यह कांग्रेस तो आनी नहीं, ठीक है, इन्हीं में आपस में दोनों में ही वो टक्कर रहेगी बस। आम आदमी पार्टी और भाजपा में? हाँ बस। तो इनमें से 20 कौन रहेगा और 19 कौन रहेगा? देखो अब
बराबर की टक्कर है सर इसमें तो। बराबर की हाँ, आप बराबर की मान के चल। मान के चल रहा हूँ सर, मेरा ऐसा कहने का वो है। आप बताओ भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद है। मेरे को टक्कर मारा चाचा, ये कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी में और भाजपा में बिल्कुल बढ़िया एकदम फाइट होगा यहाँ, ऐसा है? भाई देखो, मैं पहली बात कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है। मैं वोट भी देता हूँ हमेशा उन्हीं को। हम देते हैं, हमारे फैमिली भी देते हैं। क्यों? अच्छा काम करते हैं वो। क्या बढ़िया गया? केजरीवाल कह रहे हैं कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। भाजपा बढ़िया काम करते हैं, खराब कौन कहता है? हमें जो दिखा, हम तो नीतीश कुमार की सरकार में हमारा रोड बन गया, स्कूल बन गया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने कह रहे हैं वो लंदन कर दिया, पेरिस कर नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं। क्या बेनिफिट है बताओ? मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा नहीं मिलता। मैं आज तक गया ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। हमें पता ही नहीं कहाँ है। पानी फ्री नहीं मिलता, पानी बिल भरते हैं हर एक महीने भैया। बिजली फ्री नहीं मिलता। हर एक महीने बिजली बिल देते हैं। पिछले महीने भी 1100 भरा हूँ। तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार दिल्ली में आनी चाहिए? अब तो डिपेंड करता है, अभी तो इलेक्शन का भी नज़दीक आ रहा है ना, डिपेंड करता है अभी क्या है, कैसे क्या है। फरवरी में जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार बन जाएगी नहीं, तो क्या लगता है कांग्रेस एक तरफ है वो यात्रा कर रही है, भाजपा एक तरफ है? देखिए, अभी कुछ बताना मुश्किल है। अब जैसे नज़दीक आएंगे उसके वजह से पता चलेगा ना किसकी सरकार बनी, किसकी नहीं बनेगी। अभी तो कहना बेकार है। किसकी सरकार चाहते हैं आप? चाहते किसकी? जो भी बने, बस हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से काम करे दिल्ली में, ठीक है। सब कोई सेफ रहे, गर्ल से लेके बॉय से सारे सेफ रहे। दिल्ली में भाई केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल की सरकार क्यों? क्यों भाई? बढ़िया काम करा है। जिस स्कूल से हम पढ़ के आए उस स्कूल में उतना अच्छा काम करा उसने। जो पहले एक टाइम पे उस स्कूल में क्या लड़ाई झगड़ा, स्नैचिंग, मारपीट और मतलब चूते, मतलब स्कूल से पानी निकलता था भाई ऊपर से जब बरसात। हाँ, और आज के टाइम पे आप वही मंगलम स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, उसमें अभी आप जाके देखोगे ना तो एक नंबर का स्कूल बन गया है वो। स्विमिंग पूल है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हैं। वहाँ से हम पढ़े तो उनकी सरकार आने के बाद ही सारा काम हुआ है जो हुआ है वहाँ पे। क्या भैया अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल जो बनाए वो बढ़िया है स्कूल? देखिए, स्कूल तो अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया, टीचर भी और जो टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम है ना बच्चों को इकट्ठा करना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब करने वाले, सब करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक जगह नहीं मिल रही है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मेन चीज़ वो है कि अब जैसे आप देखो, यहाँ कोई बच्चा घूम रहा है, उसको मैं बोल दूंगा कि भाई चल तेरे को स्कूल में पढ़ा दूंगा, वो मेरे को ना कहेगा। ना क्यों कहेगा? क्योंकि वो यहाँ जो गंदी आदतें चल रही है ना उसमें फंस गया है। तो ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये सब भाजपा ने चलवा रखा है, अमित शाह चाहे तो एक दिन में खत्म कर। बैजी मैं कह दूँ मैंने चला रखा है, तुम मान लोगे? वही बात है ना, प्रमाण होने की बात है ना। तो हम कह सकते हैं दूसरी पार्टी या किसी ने कुछ करा है, लेकिन उस बच्चे का अगर माइंडसेट देखे वो इतना छोटा है, तो उसको अगर कोई कुछ कह देगा तो उसके लिए वही सच बन जाएगा। अब उसके लिए सच्चाई यही है कि वो यहीं रहा है, यहीं उसने जीवन यापन किया है और उसका यही दिनचर्या है, उसको वैसे ही जीना है। इस बार आप जैसा युवक किसकी सरकार चाहता है दिल्ली के अंदर? जी, हम चाहते हैं इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव में कांग्रेस को लाना चाहते हैं या भाजपा को देखिए, थोड़ा भाजपा की तरफ है। हाँ, इस बार चाहते हैं कि भाजपा आए, दिल्ली में कुछ नया देखने को मिले, तो इसलिए हम चाहेंगे कि भाजपा आए। भाई कांग्रेस को तो छोड़ दो, कांग्रेस तो आने की नहीं है, वो तो खत्म है, ठीक है। बीजेपी का ही भाई मुश्किल है आना, वो भी दिल्ली सरकार में तो। और भाई जितना हो सकता है ना कि आप ही आएगी इस बार भी, ठीक है। ये भी युवा हैं, ये भी स्कूल में पढ़े हैं, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। सबके अपने अपने ख्यालात हैं, उसमें मैं कुछ नहीं। आप भाजपा को क्यों चाहते हैं? जी, मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार भाजपा है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बस कुछ नया आए। फिर दोबारा वही आ जाएगा। देखा हमने, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, बहुत चीज़ें हमने देखी हैं, तो उस जगह एक बदलाव ना चाहते। बाकी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं अभी जाना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। भाई कोई बोलेगा? अरे चाचा बोले, क्या नाम है चाचा? नहीं ना बोलो भैया चाचा। अरे नाम तो, अरे नमवा तो बताओ अपना। नाम लाखन है, लाखन है, लाखन। लाखन तो बढ़िया नाम है यार एकदम। हाँ बोलिए। ये आपका ही दुकान है? हाँ जी, मेरा ही है। अब ये बताओ, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। कौन आएगा इस बार? हमारे हिसाब से केजरीवाल ही ठीक है दिल्ली के लिए तो। भाजपा बढ़िया नहीं है? अब भाजपा अपने केंद्र में बैठी हुई है, वो सही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल, अच्छा, मतलब मोदी केंद्र में ठीक है और दिल्ली में केजरीवाल ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, यही सब। क्या लगता है केजरीवाल जी जैसे जेल में गए, उनके कई सारे नेता भी गए, तो उससे कुछ दामन पे दाग लगा कि नहीं? ये तो विपक्ष पार्टी है, कैसे भी कैसे घोटाले में फंसा दिया, वो फंस गया। अब
जो भी है बाहर निकले आए। आप क्यों नहीं फंसे घोटाले में? हम तो कुछ नहीं घोटाला कर रहे हैं। हम क्या कर रहे घोटाला? घोटाले में कौन फंसेगा? घोटाले में केजरीवाल फंसा था, जो करेगा थोड़ा वही भरेगा, फंसेगा। पर हो गया वो बरी बरी नहीं हुए हैं। नहीं, बरी नहीं हुए अभी। सशर्त उनको जमानत मिली है अभी। चलो जमानत पे मिले, हो तो गए। तो आप चाहते हैं केजरीवाल की सरकार बने दिल्ली में? सरकार केजरीवाल की होने। आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो केजरीवाल का ही चाहते हैं। आप भी केजरीवाल का चाहते हैं? क्या फायदा है केजरीवाल से? तो यहाँ के जितने लोग रह रहे हैं आप उनसे पूछिए ना। आज अगर तो कह रहे हैं कि केजरीवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई। ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये भाई देखिए, अपनी बात होती है, अपनी बात रखने की बात होती है। उनका मर्जी, उनको अपने मर्जी से बता रहे हैं। पोल्यूशन के अंडर में नहीं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। माचुदाने को देखिए कार। अच्छा, बहुत आक्रामक हो रहे हैं। तो ये लक्ष्मी नगर विधानसभा के लोग हैं जिनकी बातें आपने सुनी। सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, सबकी राय आपने सुनी। आप भी बताइएगा कि दिल्ली में आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और दिल्ली का चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।